नाभि में इत्र लगाने के क्या फ़ायदे हैं, आज मैं आपको ये सब फ़ायदे गिनाने वाला हूँ। हालाँकि इत्र की तारीफ़ें मैं हमेशा से करता आया हूँ। आप सभी को इत्र लगाने के लिए मैं प्रेरित भी करता आया हूँ। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि अंगूठे के नीचे जो भाग है इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से इत्र लगाया जाए जिससे कि शुक्र देवता और ज़्यादा मजबूत हों और आपको फ़ायदा मिले। इस पर यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको जाकर के देखना चाहिए। नाभि में इत्र लगाने के क्या फ़ायदे हैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, इत्र क्या होता है? इत्र या फिर अतर जिसे कहते हैं, ये ज़ीरो अल्कोहल परफ्यूम होता है। इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता। ये विशेष तौर पर ऑयल होता है। जब हम धार्मिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, और यहाँ आज मैं जो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, या तो मैं चंदन इत्र की बात कर रहा हूँ, या मैं गुलाब इत्र की बात कर रहा हूँ, या फिर मोगरा इत्र की बात कर रहा हूँ। इन तीनों से मैंने ज़्यादा लाभ पाया है। चमेली भी लिया जा सकता है इन तीनों से, लेकिन चंदन, गुलाब, मोगरा, इनसे मैंने ज़्यादा लाभ पाया है, तो मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। और भी इत्र आते हैं जो भारत में भी और बनते हैं इत्र, लेकिन इन तीनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए आज के लाभ के लिए। अच्छा, देखें, इत्र का वैदिक दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल है और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल है। नाभि में इत्र लगा करके लोग कई सारी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिससे दूसरों को वश में करना भी आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको तांत्रिक क्रियाएं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन इसके फायदे जरूर गिनाने वाला हूं। देखिए, इत्र क्या है? तो एक इत्र शुक्र देव का रिप्रेजेंटेटिव है। आप ये समझिए, खुशबू है ना, तो शुक्र देव का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। नाभि क्या है? नाभि हमारे शरीर का केंद्र स्थल है। भाई, जब हम हमारी माँ के पेट में थे तो नाभि से ही तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा था, खाना जा रहा था, है ना। तो नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। जब आप यहाँ पर इत्र लगाते हैं तो पूरे शरीर तक उसके एसेंस, उसकी पावर, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी ताकत पहुंचती है। और जब इत्र की ताकत पहुंचती है तो पहली चीज़ तो यही होती है कि शुक्र जो है वो आपके मजबूत होते हैं। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर दिखने लगता है। देखो, शुक्र जो है वो धन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैसा तो बढ़ता है, लेकिन पैसा तो यहाँ पर लगाने से भी बढ़ जाएगा। नाभि में लगाने से क्या होता है? नाभि में लगाने से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। आप दूसरों को जल्दी से इम्प्रेस कर पाएँ। अच्छा, कई बार नहीं होता, हम किसी को देखते हैं और उसने कुछ किया भी नहीं, ना कुछ उसने एक्शन किया, बस वो सिंपल खड़ा हुआ है, और हमने उसे देखा और देख करके जो है, क्या पर्सनालिटी है यार, ये हमारे मन में ख्याल आता है। या फिर हम किसी से बात करते हैं तो ये ख्याल क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक ऑरा बन रहा है। वो ऑरा नहीं, हम कई बार भगवान की फोटोज देखते हैं तो साइड में प्रकाश हमें चमकता हुआ दिखता है। ऐसे ही एक ऑरा होता है जो हर किसी का है। इसके लिए ऑरा स्कैनर्स होते हैं जिसमें वो प्रकाश दिख जाता है। नॉर्मली हमारी आंखों से प्रकाश नहीं दिखता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ऑरा होते हैं। कई बार हमें किसी से चिढ़ होती है, कई बार हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप नाभि पे इत्र लगाते हैं तो आपका एक ऑरा बनता है। वो ऑरा शुक्र का ऑरा होता है। अलग अलग प्लैनेट्स के ऑरा हो सकते हैं, अलग अलग ग्रहों के ऑरा हो सकते हैं। ये जो शुक्र का ऑरा है, ये लोगों के सामने आपको बिना कारण भी लेकिन अट्रैक्ट करवाता है, इंप्रेस करवाता है। ऑब्वियसली शुक्र का ऑरा है तो आप और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। देखो, सबसे मुख्य बात क्या है? ब्यूटी इज़ अबाउट एटीट्यूड। ज़रूरी नहीं है कि लोग फेस कट से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं वही आपको खूबसूरत लगें। कई बार टेक्निकली आप ये पाएंगे कि लोग फेस कट से उतने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। और बहुत से लोग फेस कट में बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये ऑरा है। आपके ऑरा को शुक्र का ऑरा बनाएगा नाभि में इत्र लगाना। शुक्र ऑरा बनने से धन का आकर्षण होता है। शुक्र का ऑरा बनने से आपका शारीरिक और मानसिक आकर्षण होता है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। निसंदेह आपको जल्दी से प्रेम मिले आपके जीवन में, ऐसी स्थितियां भी जो है पैदा होती है। साथ ही साथ लग्जरी को भी आप अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किस चीज़ का? शुक्र की चीज़ों का। खूबसूरती, प्रेम, धन, लग्जरी लाइफ। तो ये करके आप बिना कहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहां पर मजबूत कर रहे हैं। उसके नियम को यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, एक सौम्यता भी आपके अंदर आती है। मन को शांति, खुशी, एक अलग ही लेवल पर
एक एक पॉजिटिव एहसास आपको मिलता है। ऑब्वियसली एक बार इत्र लगाने से कुछ नहीं होगा, इसे आप करीब करीब 1 महीना तक लगातार करते हैं, लगातार लगाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। कितना इत्र लगाएं डिपेंड करता है कि क्योंकि इत्र जो होता है ना, इसकी स्मेल बहुत तीखी भी होती है, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा लेंगे तो आसपास के लोग जो हैं वो परेशान भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 1 या 2 बूंद इत्र बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि सुबह नहाने के बाद आप इत्र लगाएं, नहाने के पहले नहीं, नहाने के बाद लगाएं। और यदि आप शाम में भी लगाते हैं तो भी आपको नहाना है, बिना नहाए इत्र आपको नाभि पे नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। रात में भी लगाया जाता है, मैंने कहा था ना तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, तो रात में इत्र लगा करके वो होती है। लेकिन कई आजकल जो कल्चर है, नाइट कल्चर चला है, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन नहा करके सात्विकता के साथ, बिना कोई नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट लिए आप इसे करें और देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। करके देखें। जय श्री सीताराम।